मुन्नावर फारूकी जो कि करंटली बिग बॉस सीजन 17 का कॉन्टेस्टेंट है, लेकिन ये हेडलाइन नहीं है। मुन्नावर फारूकी का कंट्रोवर्सी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसी बात पे इसके कुछ कॉमेडी वीडियोस भी देख लेते हैं। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी, एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। ये वीडियोज और इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपनी कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। मुन्नावर फारूकी की पहली शादी हुई थी 2017 में जैस्मीन के साथ, और ये एक अरेंज मैरिज था। फिर इनका एक बच्चा भी होता है। दोनों के आपस में छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, लेकिन इसके बाद 2022 में दोनों जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। हालांकि ये शादी इन्होंने सीक्रेटली की थी। इसके बारे में शुरुआत में लोगों को पता नहीं था। उसके कुछ टाइम बाद ये कंगना रनौत के एक शो में पार्टिसिपेट करता है, जिस शो का नाम था लॉकअप। इस शो में भी कंगना रनौत और मुन्नावर फारूकी के बीच बहसबाजी होती है। और अभी रिसेंटली कंगना रनौत बिग बॉस हाउस के अंदर जाती है तो मुन्नावर फारूकी का बहुत अजीब रिएक्शन होता है। मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं होता। कंगना रनौत उनको देखकर बोलती है, मुन्नावर, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी शक्ल दूसरी बार देखने को मिलेगी, पर मिली। अच्छा इत्तेफाक है। ये सब कुछ होने के पहले मुन्नावर ने एक ट्वीट किया था बहुत पहले ही कंगना रनौत के खिलाफ। मुन्नावर उस ट्वीट में लिखता है कि कंगना रनौत वैसे तो नेपोटिज्म के खिलाफ रहती है, लेकिन उनकी खुद की बहन उनकी मैनेजर है। और भी कई सारे मीम्स लिखे थे उसने। उसके बाद आता है उसका टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे वो भगवान राम और सीता जी पर कॉमेडी करता है। ये ऑडियो आप खुद ही सुन सकते हो। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। एक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पीडीएफ में मतलब जो एफआईआर हुआ था, एफआईआर फाइल हुआ था और जो कोर्ट में गया था, उसका पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर वहां पर कंफर्म कर सकते हो। जिसमें वो यमराज का भी एक मीम बनाता है और गोधरा कांड में जलाए गए कार सेवकों का भी जिक्र है उसमें, जो अयोध्या जा रहे थे। कई लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते जो इसने गलतियां की है, लेकिन मैं बता दूं ये एक बहुत ही घटिया कॉमेडी थी। जिन लोगों ने भी इसको सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाया, उन्होंने कभी कन्हैया लाल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था। इसने बस एक पोस्ट किया था, आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है उसका गला रेत कर। उसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बना। ध्यान रहे, मैं ये बात मुन्नावर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ जो कि ऐसे चीजों को प्रमोट करते हैं, मतलब गलत चीजों को सही दिखाने में लग जाते हैं। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई कोर्ट होता, कोई कोर्ट एग्जिस्ट करता, तो ये लोग उस कोर्ट के जज बनते और फैसला कुछ इस तरीके से आता, देखो उसने भी ऐसा किया है, उसने भी ऐसा किया है, तो तुम भी ऐसा कर सकते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका लॉजिक देने का तरीका ही यही है। मतलब चीजों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब ये नहीं बताएंगे ये गलत किया कि सही किया। कई लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिम था इसलिए उसके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाकिर खान आज सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं होता। टॉपिक पर वापस आते हैं। 1 जनवरी 2021 को मुन्नावर को बीजेपी के एक सांसद एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत करने के बाद उसको यानी कि मुन्नावर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसने देवी देवताओं के ऊपर कॉमेडी किया था, जैसे मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया था। ये शो इंदौर में था। इसके साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। एक एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव। इन सभी पर आईपीसी सेक्शन 295A लगाया जाता है धारा। जब किसी वर्ग के खिलाफ, किसी जाति या धर्म के खिलाफ आप उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हो, तब ये धारा लगती है। और एक और धारा लगी थी आईपीसी 269। ये धारा तब लगती है जब आप इलीगल तरीके से कोई बीमारी फैलाने में इन्वॉल्व हो, क्योंकि तब कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा था उस शो में। उनके खिलाफ एफआईआर फाइल होने के बाद उन्होंने जडिकल मजिस्ट्रेट इंदौर में संपर्क किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फारूकी और उन 4 लोगों को 13 जनवरी तक जडिकल कस्टडी में भेज दिया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुन्नावर को कोई भी उम्मीद नहीं दिखता है। उसके बाद 2 हफ्ते तक जेल में रहने के बाद 14 फरवरी को फारूकी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का रुख करता। 28 जनवरी को हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित आर की बेंच में चल रही जांच, कलेक्ट की गई एविडेंस और गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए मुन्नावर की जमानत याचिका को खारिज कर देती है। उसके बाद 5 फरवरी
को सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को अस्पष्ट बताया और मुनावर को जमानत पर बेल दे देता है। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट होती है जब मुनावर के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बिग बॉस हाउस के अंदर आती है जिसका नाम है आयशा खान। वो कई सारे एलिगेशंस लगाती है मुनावर के ऊपर। वो कहती है कि मुनावर अपनी सोशल इमेज के थ्रू मेरे करीब आता है और वो बोलता है मुझसे कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाया, दूसरी लड़कियों के साथ डेट किया उसने और मुझे अपने जाल में फंसाए रखा। रिसेंटली आयशा खान ने बिग बॉस 17 में उसके और नजीला के बीच दो बार फिजिकल होने का भी बताया। नजीला जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा मैं आपको। मुनावर जो था वो नजीला के साथ भी रिलेशनशिप का नाटक कर रहा था और ये बात वो खुद एक्सेप्ट करता है। मतलब ये इंसान आयशा के साथ भी नाटक करता है रिलेशनशिप का और दूसरी लड़कियों को डेट करता है, ऐसा आयशा कहती है। और ये नजीला के साथ भी फेक रिलेशनशिप की बात खुद ही एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 19 दिसंबर 2023 को नजीला लाइव आती है और कहती है कि उसने मुनावर के साथ अपने सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। नजीला उस पर और भी लड़कियों के साथ शामिल होने का आरोप भी लगाती है। वह कहती है कि उसने उसे विश्वास दिलाया था कि वह उसकी लाइफ में अकेली एक इंसान है और वो लाइव स्ट्रीम पर मुनावर के साथ सारे रिश्ते खत्म करने की बात करती है। I was in a relationship with someone for a long time. In short, I was not aware of Aisha and Munawar being together. I was been told a completely different story, and I was made to believe that I was the only person in his life and I was the only female that he was in love with. But that was not true, and there were a lot of other people involved, other girls involved. अब आप भी बताओ कि आप मुनावर को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, क्या वो एक अच्छा इंसान है। इतना ही था आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।